एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुओ जिंगजिंग चलते चलते थक जाती है और कहती है कि अब मैं नहीं चल सकती, मुझे एक कैरेज चाहिए। इस पर किफिंग गुस्से से कहता है कि इस पहाड़ी जंगल में कोई भी कैरेज नहीं मिल सकती। अगर तुम चल नहीं सकती तो तुम यहीं बैठी रहो। वो उसे डांट डपट कर चुप करा देता है। पर जब आबू उसे कैरेज लाने का कहती है तो वो तुरंत आधी की रफ्तार से कैरेज लाने के लिए निकल पड़ता है। सारे लोग पास के एक गांव में एक खाली पड़े सराय में आ जाते हैं। किंगपिंग भी थोड़ी देर में वहीं पहुंचता है। उसे कोई कैरेज नहीं मिलती तो वो खुद ही लकड़ियों को काट कर एक कैरेज बनाने लगता है। यहाँ कैप्टन डुओ जियाओबा को लेकर मार्केट खाना लेने जाते हैं। वहाँ रास्ते में एक मास्क की दुकान से वो जियाओबा के लिए कुछ मास्क भी लेते हैं और उसे ह्यूमंस की तरह बिहेव करना सिखाते हैं। सराय में दुओ जिंगजिंग आबू और किंगपिंग का रोमांस देखकर जेलस फील करती है और वो रात को सोते वक्त उसे पॉइजन वाला सूप पिलाती है। तभी आबू और किंगमिंग वहां से तियान सियान को भागते हुए देखते हैं। वो उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी आबू को काफी अजीब फील होता है और वो चकरा कर गिर जाती है। शायद ये पॉइजन वाले सूप की वजह से था। किंगमिंग उसे होश में लाता है तो देखता है कि आबू के चेहरे पर नीले स्कार्स और उसके सर पर एंटीना आ चुका होता है। आबू को जब रियलाइज होता है कि उसका एंटीना उसके सर पे आ चुका है तो वो उसे किंगमिंग से छुपाती हुई वहां से भाग जाती है। किंगपिंग उसे ढूंढता है। फिर थक हार कर वापस सराय आकर दुओ जिंगजिंग से उसे दिए सूप के बारे में पूछताछ करने लगता है और उसे उस पॉइजन का एंटीडोट मांगने लगता है। दुओ जिंगजिंग उसे बताती है कि उस पॉइजन का कोई एंटीडोट नहीं है, वो थोड़े टाइम में खुद ही ठीक हो जाएगा। ये सुनकर किंगपिंग वहां से जाने लगता है। तो दुओ जिंगजिंग उससे पूछती है कि क्या तुम आबू का असली रूप देखने के बाद भी उसे प्यार करते हो? उससे सुंदर तो मैं हूँ। इस पर किंगपिंग कुछ नहीं बोलता। तभी वहां तुरंत आबू भी प्रकट हो जाती है और वो गुस्से में किंगपिंग से पूछती है कि उसमें और दुओ जिंगजिंग में कौन ज्यादा सुंदर है। आबू को वहां देखकर दुओ जिंगजिंग वहां से चली जाती है। इस पर किंगपिंग मुस्कुराता हुआ बैठ जाता है। तो आबू उससे गुस्से में दोबारा यही पूछती है। तो किंगपिंग बड़े ही रोमांटिक अंदाज में आबू को खींचकर अपनी जगह बिठाता है और उसे बताता है कि चाहे उसका रंग रूप कैसा भी हो जाए, वो हमेशा उसी से प्यार करेगा। इसके बाद सभी दोबारा ली सूजी के महल से जाने के लिए रवाना होते हैं। तभी उन्हें सामने घास फूस से ढकी तियान सियान दिखती है। वो सभी उसे पहचान नहीं पाते और कोई असासिन समझते हैं। पर सामने जाने पर तियान सियान घास हटाकर सामने आती है। कैप्टन डुओ से देखकर खुश होते हैं पर तियान सियान की दिमागी हालत अब भी ठीक नहीं थी। उसकी नजर कैप्टन डुओ के गले में लटके मास्क पर जाती है और वो उसे कैप्टन डुओ से छीनकर भागने लगती है। कैप्टन डुओ से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कैप्टन डुओ को मारने चलती है पर वो उन्हें कुछ कर पाती। इससे पहले जियाओबा उसका गला पकड़कर उसे टांग लेती है और कहती है कि मेरे मास्टर को कोई भी नहीं मार सकता, मैं इन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। पर कैप्टन डुओ अपनी मदर को छुड़ाते हुए उसे धक्का देकर पीछे कर देते हैं। तियान जियान रोने लगती है तो सभी उसे लेकर एक होटल में जाते हैं और वहां खाना खाते हैं। वो रात में भी वहीं रुकने की सोचते हैं तो होटल का मैनेजर उन्हें बताता है कि उनके होटल में बस एक ही रूम खाली है। इस पर दुओ जिंगजिंग जल्दी से जाकर उस रूम पर कब्जा कर लेती है और वहां ड्रिंक करते हुए सभी लोगों को बुरा भला कहने लगती है। तभी वहां ली पहुंचता है और उसे धमकाते हुए उसे आबू को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहता है। इस पर पहले तो नानयांग थोड़ा डर जाती है पर तभी ली खांसने लगता है। तो दुओ जिंगजिंग उसे कहती है कि इतनी बीमार हालत में तुम आबू को प्रोटेक्ट करने निकले हो, पहले जाकर तुम अपना इलाज करवाओ, दवाइयाँ खाओ, फिर आना। शायद तुमने उस किंगपिंग को नहीं देखा, उसे जाकर देखो, वो कितना हैंडसम और परफेक्ट है। उसकी बातें सुनकर ली को किंगपिंग पर गुस्सा आता है और वो हर बार की तरह इस बार भी किंगपिंग को जान से मारने की कसम खाकर वहां से चला जाता है। दुओ जिंगजिंग भी उसके जाने के बाद आराम से जाकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके रूम में होटल का ओनर आता है और उसे रूम का किराया मांगने लगता है। वो उसे बताता है कि उसके सारे दोस्त जा चुके हैं, इसलिए खाने के पैसे और रूम का किराया उसे ही देना होगा। ये सुनकर दुओ जिंगजिंग हैरान होती है और होटल के ओनर को बेहोश करके वहां से भाग लेती है। इधर सभी लोग एक जंगल में रेस्ट करने के लिए रुके होते हैं। तभी कुछ लोग वहां से भागते हुए गुजरते हैं तो कैप्टन डुओ और जियाओबा एक बंदे को रोककर उनके भागने की वजह पूछते हैं। तो वो बताता है कि वो लोग रास्ते से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में कुछ रॉयल सोल्जर्स
एक प्रिंसेस को घेर कर खड़े थे। हम किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहते थे, इसीलिए हम वहां से भाग निकले। ये सारी बातें सुनकर वो सभी लोग दुओ जिंगजिंग को बचाने पहुंच जाते हैं। वो सारे सोल्जर्स को मारकर दुओ जिंगजिंग को सेव कर लेते हैं। यहाँ दोनों बहनों में एक बार फिर से किंगफिंग को लेकर बहस हो जाती है। इस पर दुओ जिंगजिंग आबू से कहती है कि अगर किंगफिंग तुमसे सच में प्यार करता है तो उसे कहो कि वो तुम्हें किस करे। इस पर आबू किंगफिंग को किस करने के लिए कहती है, तो किंगफिंग कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं तुम्हें यहाँ किस नहीं कर सकता। ये सुनकर आबू खुद को डिफीटेड फील करती है। इसके बाद सभी ली सूजी के मैंसन पहुंचते हैं। यहाँ आबू अपना एंटीना और फेस छुपाने के लिए मास्क लगा लेती है। ली सूजी आबू से उसके मास्क और दुओ जिंगजिंग के बारे में पूछता है, तो किंगफिंग उसे बताता है कि आबू के फेस पर कुछ रैसेस पड़ गए थे, इसीलिए उसने मास्क लगाया है। और दुओ जिंगजिंग आबू की दूर की रिश्तेदार है, जो कि हमें रास्ते में मिल गई थी, तो हमने उसे भी साथ ले लिया। उसके इस जवाब से ली सूजी सेटिस्फाई हो जाता है। इसके बाद रूम में पहुंचकर दुओ जिंगजिंग आबू को किंगफिंग के खिलाफ खूब भड़काती है और कहती है कि तुम्हें किंगफिंग का टेस्ट लेना चाहिए कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। वो उसे किंगफिंग को परखने का एक प्लान भी बताती है, जिसके अकॉर्डिंग आबू को ली सूजी की दावत में स्टेज पर जाकर मास्क निकालकर अपना असली चेहरा दिखाना था और इस पर किंगफिंग का क्या रिएक्शन होता ये देखना था। दुओ जिंगजिंग सोचती है कि किंगफिंग सबके सामने फिर से आबू को इस रूप में प्रोटेक्ट नहीं करेगा और सभी आबू को मॉन्स्टर समझकर खूब पीटेंगे। इधर तियान जियान को मैंसन पहुंचने के बाद लूज मोशन होने लगता है। इस पर कैप्टन डुओ और किंगफिंग दोनों उसके डॉक्टर से इसकी वजह पूछते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि मेरी दी हुई दवाओं के बावजूद लूज मोशन ठीक नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है कि कोई इन्हें लूज मोशन का ड्रग पिला रहा है। ये सुनकर कैप्टन डुओ और किंगफिंग का शक दुओ जिंगजिंग पर जाता है और वो दोनों तियान जियान के कमरे में छुपकर असली कल्प्रिट को पकड़ने के लिए बैठ जाते हैं। पर उन्हें उस रूम में लूज मोशन के ड्रग के साथ जियाओबा मिलती है। कैप्टन डुओ पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। किंगफिंग उन्हें ऐसा करने से रोकता है, तो जियाओबा समझती है कि वो कैप्टन डुओ को नुकसान पहुंचाएगा। वो किंगफिंग को दूर फेंक देती है। इस पर कैप्टन डुओ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जियाओबा को धक्के देकर बाहर कर देते हैं। यहाँ हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि जियाओबा तियांग जियान को ठीक करने में कैप्टन डुओ की हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाकर उसे तियांग जियान को ठीक करने का तरीका पूछती है। इस पर वो डॉक्टर बिना कुछ सोचे समझे डर के मारे जो कुछ भी उसके दिमाग में आता है वो जियाओबा को बता देता है। जियाओबा होती तो एक रोबोट ही है। वो उसी कई बातों के अकॉर्डिंग तियांग जियान को लूज मोशन ड्रग देने लगती है। जियाओबा कैप्टन डुओ की बातों से काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील करती है, जिसे वो दोबारा से हैंग करने लगती है और वो शट डाउन होकर फिर से पुराने स्कॉव एंगर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। इधर सभी ली सूजी की दावत में होते हैं। किंगफिंग आबू के आने का वेट कर रहा होता है, पर आबू स्टेज पर मास्क लगाकर डांस कर रही होती है। तभी वो अपना मास्क हटाती है, तो उसे देखकर भगदड़ मच जाती है। ली सूजी आबू को मॉन्स्टर समझकर अपने सोल्जर्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है, पर किंगफिंग जल्दी से जाकर आबू को प्रोटेक्ट करता है। इतने में वहां स्कॉव हैंगर फॉर्म में जियाओबा आकर उन दोनों पर हमला कर देती है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।